Audio Jungle. Audio Jungle. जनपद भिंड। मंगलवार को लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के द्वारा भिंड शहर में पहली बार राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और यह शिविर 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। शिविर का समापन गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को किया जाएगा। शिविर में देश एवं दुनिया के गंभीर विषयों पर 7 राज्यों के समाजवादी विचारधारा के बुद्धिजीवी एक साथ बैठकर चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय चिंतन शिविर की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। इसी को लेकर 30 सितंबर को देश के प्रख्यात समाजवादी चिंतन व विचारक लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर जी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भिंड शहर में पहली बार लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का 2 दिन का राष्ट्रीय चिंतन शिविर आयोजन हो रहा है, जिसकी शुरुआत 10 बजे 1 अक्टूबर को सुबह भिंड शहर में सिटी पैलेस गार्डन में ग्वालियर रोड पर होगी। देखिए भिंड से राजकुमार जोशी की खास रिपोर्ट। मुआवजा तत्काल दे दिया जाए और पानी की निकासी पर जो पैसा उनका लगा है वो पैसा उनको रिफंड किया जाए, वापस किया जाए। इसी प्रकार से लगभग 4000 घर इस बारिश में गरीबों के टूटे हैं, आम आदमी के टूटे हैं। तो जिनके घर टूटे उनके पास रहने को भी जगह नहीं है। तो मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से हमने भी कहा है, उनसे अनुरोध किया है कि जिनके मकान टूटे हैं उनको भी कम से कम 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और फिलहाल उनके खाने की रहने की व्यवस्था हो पाए तो 10-10 हज़ार रुपये की मदद उनको फौरी तौर पर कर दी जाए ताकि उनका जीवन चल पाए। तो आपके माध्यम से इस बात को उठाना चाहते हैं कि इस गंभीर समस्या पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात हमको ये कहना थी कि भिंड में काफ़ी क्षमताएं हैं, परंतु जो कनेक्टिविटी होना चाहिए उसके बारे में सरकार को जो काम करना चाहिए वो सरकार ने नहीं किया है। हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष के बाद में एक रेल लाइन यहाँ के लिए मंजूर कराई थी और हमें याद है कि रेल राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा जब आए थे तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया था, आप लोग छापा भी था कि भिंड से लेकर के और लाहौर के पास होती हुई बांदा होती हुई रेल लाइन गिरेगी। दुर्भाग्य कि इतने वर्षों में भारत सरकार ने 1 पैसा भी उस रेल लाइन को नहीं दिया है, जबकि कई ऐसे इलाकों पे पैसा खर्च किया जा रहा है। अब बुलेट ट्रेन के नाम पर तो आप 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, परंतु 400 किलोमीटर की वो लंबी रेल लाइन जो उस इलाके से जाना चाहती है जहाँ पर पिछड़ा इलाका है, गरीब इलाका है, बुंदेलखंड का पिछड़ा इलाका है, उसके लिए आपने 1 पैसा भी नहीं दिया है। तो भारत सरकार से और प्रधानमंत्री से हमारी ये अपील है कि आप इस काम को करें। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी की जो पिछले दिनों हमारी बैठक हुई थी, उस बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि अगर सरकार इस रेल लाइन के लिए पैसा मंजूर नहीं करेगी तो हम लोग भिंड में भी धरना देंगे और दिल्ली में भी धरना देंगे। तीसरी बात जो आपके माध्यम से भिंड को लेकर के आपको कहना है कि जो पिछले दिनों बंद हुआ था उस बंद में आप सब ने बहुत समर्थन दिया था और एक अच्छा बंद हुआ था। इसका परिणाम हुआ था कि मध्यप्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि भिंड में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। अभी जो पैसा भारत सरकार से आया उस पैसे से 3 कॉलेज खोले जा रहे हैं, पर उसमें भिंड का नाम नहीं है। एक तो भिंड के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के नुमाइंदगी का मतलब क्या है। यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के विधायक मित्र लोग हैं, ये कभी कभी सरकार से ट्रांसफर तबाले के अलावा तो कुछ कहा करें कि भाई हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। 17 में मेडिकल कॉलेज है, जौनपुर में है, कट्टी वाला शुरू कर रहे हैं, तो भाई भिंड का शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं आप। तो भिंड